10 बज चुके हैं। कमोडिटी मार्केट के अपडेट का समय हो चुका है। एनसीडीएक्स पर रेट धीरे धीरे सेटल होना शुरू होंगे, लेकिन सबसे पहले एग्री कमोडिटीज पर नजर डालते हैं और एग्री कमोडिटीज में सबसे पहले मसालों पर नजर डालेंगे। जीरा 19,300 के करीब कारोबार करता हुआ शॉर्ट कवरिंग के चलते यहां पर सपोर्ट मिला है, लेकिन 19,300 के आसपास जीरा अभी कारोबार करता हुआ। जीरे के अलावा कुछ और मसालों की बात करें तो धनिया 7,020 के नीचे, नरमी की चिंता बरकरार, आवक सीमित दायरे में, जिसके चलते यहां पर भी पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी सुस्ती दिखी है, लेकिन 7,020 के नीचे के लेवल्स पर कारोबार करता हुआ जीरा और धनिया। इसके अलावा हल्दी की बात करते हैं, 14,500 के सप्लाई पर्याप्त है और घरेलू मांग कमजोर है, जिसके चलते हल्दी भी 14,500 के नीचे कारोबार करती हुई। इसके अलावा ग्वारगम और ग्वारसीड पर नजर डालते हैं, जहां पर ग्वारगम 9,510 के ऊपर निचले स्तरों से यहां पर खरीदारी लौटती हुई नजर आई और ग्वारसीड की बात करें तो 5,125 के करीब बिकवाली के बाद आज के सत्र में थोड़ी सी रिकवरी दिखी है ग्वारसीड में। कैस्टसीड 6,660 के करीब, इंडस्ट्रियल मांग सीमित दायरे में, जिसके चलते कैस्टसीड में एक्शन दिखा है। पाम ऑयल 4,100 रिंगेट के पास, एक्टिविटी और उत्पादन अनुमान बढ़ने के चलते यहां पर एक्शन दिखा है। कपास और कपास खली 1,550 के आसपास कपास कारोबार करता हुआ। वही कपास खली की बात करें तो ये भी करीब 3,200 के पास, मांग कमजोर है, डिमांड में सुस्ती है, जिसके चलते कपास खली में भी गिरावट दिखी है। इसके अलावा मेंथा ऑयल की बात करें तो 920 के आसपास हल्की नरमी का रुख यहां पर भी है, जिसके चलते मेंथा ऑयल के दामों में भी आज कमजोरी दिखी है। एनसीडीएक्स पर रेट्स अब सेटल हो चुके हैं और सबसे पहले ग्वारगम ग्वारसीड की बात करते हैं, वहां पर हल्की सी तेजी आज के सत्र में दिखी है। ग्वारसीड 5,140 के आसपास कारोबार करता हुआ, ग्वारगम 9,515 के आसपास और जीरे में तेजी है, लेकिन धनिया यहां पर हल्की सी सुस्ती आज के सत्र में दिखी है। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक सर, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले जीरे से ही शुरुआत करेंगे। 1.25% की और 0.25% की तेजी के साथ यहाँ पर तेजी दिखी है। 19,150 के आसपास जून का वायदा कारोबार करता हुआ। क्या राय होगी आपकी जीरे पर? गुड मॉर्निंग यशस जी। देखिए, जीरे में अगर बात करें तो इस बार स्टॉक काफ़ी है और अगर एक्सपोर्ट की डिमांड देखें तो एक्सपोर्ट की डिमांड को बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें लगातार 22,000 से 19,000 तक की एक वन वे डाउनसाइड रैली देखने को मिले। तो अभी अगर यहाँ से देखें तो थोड़ा वैल्यू बाइंग ज़रूर से लग रहा है और मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं हो रही है, लग रही है, क्योंकि इस बार जो स्टॉक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बड़ा है। तो बट यहाँ से आज के दिन मुझे लग रहा है कि जो शॉर्ट कवरिंग है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो जुलाई वायदा 19,300 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं, 19,000 के स्टॉप लॉस से ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 19,600 का। ठीक है, तो ये नजरिया जीरे पर 19,150 के आसपास अभी कारोबार करता हुआ। लेकिन इसके अलावा दूसरे मसालों की बात करें तो धनिया गिरावट के साथ 7,000 के आसपास जुलाई वायदा। वही टर्मरिक की बात करें यानी हल्दी की, यहाँ पर भी करीब 0.5% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। क्या राय होगी आपकी हल्दी और धनिया पर? देखिए, हल्दी में इस बार सोइंग जो है वो एक्सपेक्टेड है कि लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकती है, बट अभी भी अगर कैरी ओवर स्टॉक देखें तो वो काफ़ी कम है। हालांकि अभी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो थोड़ी कम हो रही है बारिश के चलते हुए, बट अभी भी जिस हिसाब से अगर हम देखें कैरी ओवर स्टॉक कम है और सोइंग के बाद जो आएंगे नई फसल उसके बीच में काफ़ी गैप है, जिसकी वजह से ज़्यादा नहीं लग रहा है कि प्राइसेस में करेक्शन हो सकता है। और अगर जीरे में यहाँ से तेज़ी होगी तो डेफिनेटली उसके पीछे हल्दी में भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो हल्दी में यहाँ से ही मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा 14,700 के टारगेट के लिए, 14,200 का स्टॉप लॉस। बट अगर धनिया की बात करें तो धनिया का लगातार हम देख रहे हैं 7,000 के नीचे ही जा रहा है। इस बार भी स्टॉक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डिमांड जो है वो काफ़ी वीक है, तो इसमें भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट क्योंकि ऑलरेडी अच्छी खासी करेक्शन हो गई है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है शॉर्ट करने के लिए, बट लॉन्ग भी अभी लग नहीं रहा। तो मैं धनिया में कंप्लीटली अवॉइड की रिकमेंडेशन करूंगा और जीरा और हल्दी दोनों में बाय की रिकमेंडेशन है।
जीरा और हल्दी में बाय की रिकमेंडेशन पर, लेकिन धनिए पर अवॉइड की रेटिंग, यहाँ पर मसालों पर ये राय आती हुई। लेकिन इसके अलावा ग्वारगम और ग्वारसीड की बात करें तो यहाँ पर तेजी का रुख आज के सत्र में दिखा है। ग्वारसीड 5135 के आसपास जुलाई वायदा और ग्वारगम 9530 के आसपास, ये भी 18 जुलाई के वायदे। क्या राय होगी ग्वारगम और ग्वारसीड पर? देखिए, डिस्पाइट क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, बट गम का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी मंदी है। तो यहाँ से अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि एक्सपोर्ट की डिमांड आ सकती है। और प्राइसेस जो अभी ये थोड़ी तेज़ी दिख रहे हैं, वो क्लियरली एक शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि नई पोजीशन अभी भी नहीं आ रही है। वॉल्यूम भी अगर देखें तो काफ़ी सुस्त है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि अपसाइड मोमेंटम ज़्यादा कंटिन्यू हो सकता है। तो यह दोनों में, सीड और गम में, अभी भी सेल ऑन राइस की ही रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे 95-60 के करीब गम अगर मिलता है तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 9400 के टारगेट के लिए और 9600 के स्टॉप लॉस से। सीड की भी बात करें तो सीड में भी मुझे नहीं लग रहा है कि 5250 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा। तो इसमें भी 5150 के करीब एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 5090 के टारगेट के लिए, और 5185 का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन एग्री मार्केट से ज्यादा एक्शन तो आज के सत्र में और पिछले कुछ दिनों से नॉन एग्री मार्केट में है। इनफैक्ट कच्चे तेल और नेचुरल गैस की बात करते हैं। कच्चा तेल 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ MCX पर 334 के आसपास कारोबार करता हुआ। क्या राय होगी आपकी नेचुरल गैस पर? देखिए, नेचुरल गैस में दो पॉजिटिव है। एक तो ये ईरान और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े। और दूसरा अगर देखें तो वेदर फोरकास्ट यूएस का जो है वो दिखा रहा है कि अभी थोड़ी गर्मी हो सकती है, जिसकी वजह से कूलिंग डिमांड आ सकती है। तो नेचुरल गैस में जो अपसाइड है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो 335 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा बाय करने के लिए। अराउंड 10 बाय कर सकते हैं 13 के टारगेट के लिए, और 8.5 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो 13 के लक्ष्य यहाँ पर नजर आते हुए। लेकिन इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड यानी सोने और चांदी, प्रेशियस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, सोने और चांदी दोनों में अगर हम देखें तो अभी भी तेजी बरकरार है, क्योंकि सिचुएशन ये ईरान इसराइल का अभी भी फ्लूइड है, जहाँ पे क्वेश्चन है कि यूएस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आएगा कि नहीं। और जिस हिसाब से अभी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही है, लग नहीं रहा कि आगे जाके एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में कोई भी एटलीस्ट पीक सकता है। तो जब तक आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगी, तब तक गोल्ड और सिल्वर दोनों में सेफ हेवन डिमांड है वो बनी रहेगी। तो दोनों में कॉल ऑप्शन वाया बाय कर सकते हैं, बट पोजीशन थोड़ी हल्की रखिएगा, क्योंकि आज शाम को अपने मार्केट के बाद FOMC की भी मीटिंग है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी वो काफ़ी रहेगी। दोनों में बाय की रिकमेंडेशन रहेगी, जहाँ पे सोने में 98,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं 1450 के करीब 1800 के टारगेट के लिए। और चांदी में 1,09,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं अगर नीचे आता है 880 के करीब 1400 के टारगेट के लिए, और 600 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो सोने और चांदी दोनों ही प्रेशियस मेटल्स पर खरीदारी की राय। भाविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे हमारा खास सेगमेंट मार्केट के महारथी और अंशुल सहगल, जो सहगल कैपिटल के फाउंडर है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। बाजार पर वॉलेटिलिटी में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ अंशुल सहगल जुड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर